अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली है। करारदाद के हक़ में 142 और मुखालफत में 10 वोट पड़े। इसराइल ने 2 रियासती हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया मुस्तरद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक 7 सफ़ात पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया जुलाई में सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का नतीजा है। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने दोहा पर इसराइली हमले की मजम्मत कर दी है। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा ने कहा कि हमला कतर की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइली कार्रवाई अमन मुआहदे को ख़तरे में डाल सकती है। कतर की सालिसी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। कतर की दारुल हुकूमत दोहा में इसराइली जारहियत के खिलाफ 2 रोज़ा अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इतवार और पीर को दोहा में होगी। कतर की जानिब से मुनक़दा कॉन्फ्रेंस में दोहा में इसराइल के हमास क़यादत को निशाना बनाने और कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का जायजा लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के बाद सैलाब सिंध में जोर पकड़ने लगा है। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में इजाफा हुआ है। ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। बहाव बढ़कर 5,44,000 क्यूसेक हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक सखर और कोटरी बैराज पर भी पानी की आमद बढ़ गई है। सखर बैराज पर पानी की आमद 4,70,000 क्यूसेक हो गई है। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया सिंध में कोट मिठन, राजनपुर, चाशड़ा शरीफ पर पानी की आमद में इजाफा हुआ है। सतह 11.5 फुट पर आ गई। दरिया चनाब में हेड पंजनत पर बहाव में कमी आना शुरू, मगर अब भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तकरीबन 58,000 क्यूसेक कम होकर पानी का बहाव 6,05,000 हो गया। रावी में हेड सदनाई पर बहाव में कमी आना शुरू। दरमियानी दर्जे का सैलाब। दरिया सतलज की तगयानी का जोर टूटने लगा। गंडा सिंह वाला पर बहाव मजीद कम होकर निचले दर्जे के सैलाब में तब्दील हो गया। बहाव 78,000 क्यूसेक हो गया। हेड सुलेमान की पर निचले और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। मुजफ्फरगढ़ में हेड पंजनत पर इस वक्त भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तहसील अलीपुर के कच्चे के इलाके मुल्लावाली में भी पानी दाखिल हुआ है और इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर हैं। मजीद बता रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अदनान मुश्तबा। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील अलीपुर के बेट मुल्लावाली में, मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरा का जो पूरा रास्ता है वो ज़ेर आब आ चुका है। लोग अपनी मदद आप के तहत अपने मवेशियों को और जो है सामान को मुंतकिल कर रहे हैं। हज़ारों के करीब जो लोग हैं वो यहाँ पर नकल मकानी पर मजबूर हुए। इस जगह पे आप देख रहे हैं कि लोगों की दुकानों में भी पानी दाखिल हो रहा है, लोगों के घर मुतासिर हो रहे हैं। इससे जो इलाका है ये दरियाए चनाब से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर का इलाका है, लेकिन इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि इन पूरी जो बस्तियों में पानी दाखिल हो चुका है। मौजा अजमतपुर में जो हिफाजती बंद जिम्मेदारा बंद जो टूटा था, उसके बाद जो है तहसील अलीपुर में हर जगह तबाही नजर आती है। लोग परेशान हैं और अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाबज़दा इलाकों के बिजली के 1 माह के बिल माफ़ करना चाहते हैं। वज़ारत ख़जाना इस रिलीफ के लिए IMF से फौरी राब्ता करके बातचीत करे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा है कि बातचीत का मकसद ये है कि सैलाबज़दा इलाकों में लोगों को फौरी रिलीफ दिया जा सके। मुल्क भर के सैलाब से मुतासरा तमाम शहरी और देही इलाकों को बिजली के बिलों में 1 माह का रिलीफ दिया जाएगा। हैदराबाद में मानसून बारिश के स्पेल को ख़त्म हुए 3 रोज़ गुजर गए, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों और शाहराहों पर अब भी पानी जमा है। बारिश के बाद सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। हामिद शेख की रिपोर्ट। हैदराबाद में हालिया बारिश को खत्म हुए कई रोज गुजर गए, लेकिन शहर के मुख्तलिफ नशेबी इलाकों, गली मोहल्लों में अब भी पानी खड़ा है। लतीफाबाद नंबर 2, 3, 4, 5 और लतीफा नंबर 7 साइड एरिया, जबकि हैदराबाद सिटी के इलाके मक्कीशा रोड, आफंदी टाउन, गौशाला, फुलेली, जबकि कासमाबाद में सिटीजन कॉलोनी, गुलिस्तान सज्जाद, मेहरान सोसाइटी की नशेबी गलियों में न सिर्फ पानी खड़ा है बल्कि सड़कें भी टूट फूट का शिकार होकर रह गई हैं। 5 से लेकर 10 नंबर तक जा रहा है ये, और आगे 11 नंबर तक भी जा रहा है। मुश्किल से इसको 7-8 महीने हुए थे बने हुए, और अब उसकी ये हालत हो गई है। सारी लोग गिर गिर के जा रहे हैं, फैमिली के साथ होते हैं। कितनी दफा सुबह भी 3-4 लेडीज गिरी हैं यहाँ पे। MQM और पाकिस्तान के द्वार में हैदराबाद में नक्काशी फराहमी आपके मंसूबे पर अब तक अरबों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन हर बारिश शहरियों के लिए बाइस ज़हमत बना दी जाती है। मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो कहते हैं कि हैदराबाद में वासा का निज़ाम महज 20 मिलीमीटर बारिश के पानी की नक्काशी की सलाहियत रखता है। जो मुस्तकिल हल जो इसका हैदराबाद में ये निकाला कि हैदराबाद में सबसे बड़ी पंपिंग स्टेशन हैदराबाद की सीवरेज की दरिया खान पंपिंग स्टेशन, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत में स्टार्ट की है हमने। लतीफाबाद का 70% पानी, सिटी का 70% पानी,
उस तरफ एक पंपिंग स्टेशन के ऊपर निकलेगा। 1 साल के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। शहरियों का कहना है कि हैदराबाद में सड़कों की तामीर से कबल सीवरेज सिस्टम और बरसाती पानी की निकासी के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मंसूबाबंदी की जाए, लेकिन पायदार सड़कों की तामीर के लिए कवायद और ज़वाबित पर भी अमल जरूरी है। कैमरामैन अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। सैलाबी पानी लाहौर की हदूद से अगरचे बहुत आगे बढ़ गया है, ताहम अपने पीछे दुख दर्द की कई दास्तानें छोड़ गया है। सैलाब ने दरिया रावी के करीब वाक़ आबादियों फर्रुखाबाद और शफीकाबाद के कई घर बर्बाद कर दिए थे। बेसरो सामान मकीनों का अहवाल जानते हैं हिफ्जा उस्मान की इस रिपोर्ट में। ये है फर्रुखाबाद शादरा के रहायशी राशिद हबीब, जो पिछले 13 सालों से यहाँ रहाइश पजीर है। कहते हैं अपनी 35 से 40 साल की जमा पूंजी लगाकर मकान तामीर किया था, वो भी सैलाबी पानी अपने साथ बहा ले गया। नाजिया बीबी की बेटी का जहेज भी बेरहम पानी की नजर हो गया। मैं कैंप पे भी रहूं और यहाँ भी रहूं, हमारा एक पैर उधर होता था, एक पैर इधर। हुकूमत ने हमें खाना दिया है, सोने के लिए जगह दी है, लेकिन वहाँ पे हमारा दिल नहीं लगा, क्योंकि यहाँ हमें 12-13 साल से बैठे हैं, हमारा दिल यहीं लगता है। मैं अपील करूँगा मरियम नवाज से कि आप हमारी मदद करें, हम गरीब लोग हैं। 35-40 साल से जो मैंने जमा पूंजी की थी वो मेरी सारी रुड़ गई है, मेरे पास कुछ ही नहीं बचा। नुकसान हुआ, वो 4 मरले का मकान था हमारा, 2 कमरे उसमें डाले हुए थे और वो उसमें कुछ भी नहीं बचा, सब गिर गया। और जिसमें हम रह रहे हैं इसमें सामान के काफी यानी कि नुकसान हुआ है, फर्नीचर वगैरह और बच्चे का सामान बनाया था वो सब कुछ खराब हो गया। फ्लड रिलीफ कैंप में 10 दिन गुजारने के बाद मुतासिरीन अगरचे अपने खस्ता हाल घरों को वापस लौट आए हैं और एक नई उम्मीद के साथ मामूलात जिंदगी का आगाज कर दिया है। 10 दिन बैठे रहे ना इत्थे कोई आया ना कोई सफाई आया और सामने वेख लो सारी सूरत हाल तुसीं वेखी जांदे हो, तो बाकी इस पास कोई भी नहीं आया। मरियम नवाज ने यही कहना कि गरीबां वास्ते कोई वेखे भला सोचे, ठीक है कर रही है सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन गरीबां वास्ते पूरा तावन करे। मकान बना था 1 कमरा और 4 दीवारी थी छोटी सी, ये सैलाब की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। ये पीछे थोड़ी सी पानी था, ये पानी की वजह से जो सा ना सैलाब आया उसकी वजह से सारे मकान बीच में चले गए। ये 4-5 घर है हमारे साथ, ये सब पानी में चले गए। हम परेशान हैं, हमारे पास कुछ नहीं। अब ये टेंट किसी ने दिया लगाने के लिए, हम अपने प्लाट पे बैठे हैं। हमारा घर जब स्लैब वगैरह आया तो सारा बहा के ले गया, प्रॉब्लम वगैरह बहुत ज्यादा हुई। अल्लाह की इजाजत से बन जाएगा। मैं कहना चाहूँगी इनका शुक्रिया, उन्होंने कैंप वगैरह लगाया हमें। शादरा के मुताद्दिद आबादियों के मुतासिरीन आज भी दाद रसी के मुंतजिर हैं। कैमरामैन मिर्जा रिजवान के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। हालिया बारिशें सहराए थर के वासियों के लिए बारान रहमत साबित हुई हैं, जिससे थर में काश्त की गई फसलों को बहुत फ़ायदा पहुंचा है और मवेशियों का चारा और पीने का पानी भी वाफिर मकदार में मैसर हो गया है। तफसीलात बता रहे हैं उमरकोट से महबूब आलम। जी, मानसून के हालिया स्पेल ने जहाँ सिंध के कई अजला को मुतासर किया है, तो वहीं सहराए थर के मकीनों के लिए ये बारिशें बारान रहमत साबित हुई हैं। थर के वकीलों का कहना है कि हालिया बारिशों से सहराए थर में मवेशियों का चारा और पानी के ज़खायर बढ़ गए हैं, जबकि बारिशों के दौरान काश्त होने वाली मूंग, ग्वार, बाजरी और सफ़ेद तिल की फसलें को इंतहाई फ़ायदा पहुँचा है। बाजरी भली थे, ग्वार भला थे, तल भला थे, मुगे भला थे, लेकिन बारिश में गाबा बहुत हुआ है, फसलों को सारा हुआ है, फसल भी अच्छा हुआ है, पानी भी हमके पीने के लिए नहीं था, अभी शुक्र है पानी भी पीने वाला है। थरी बाशिंदों का कहना है कि हुकूमत थर में होने वाली बारिशों के पानी को महफूज बनाने के लिए थर में कुदरती मकामात पर छोटे तालाब बनाने की मंसूबा साजी करें, तो थर में ना सिर्फ पीने के मीठे पानी का मसला हल हो सकता है, बल्कि आइंदा सालों में आने वाले कहत साली के खदशात से भी बचा जा सकता है। जी, कौमी एयरलाइन ने टोरंटो कनाडा के लिए अपनी तमाम परवाज़ें आज से 27 सितंबर तक मुअत्तल कर दी हैं। वजह तैयारों की कमी और फाजल पुरज़ाजात की अदम फराहमी बताई जाती है। परवाज़ें मनसूख होने से हज़ारों मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। तफसीलात तारिक अबुल हसन की रिपोर्ट में। कौमी एयरलाइन टोरंटो के लिए अपना फ्लाइट ऑपरेशन 2 बोइंग 777 LR तैयारों के जरिए ऑपरेट करती है। इस वक्त एक तैयारा लैंडिंग गियर में खराबी की वजह से ग्राउंड है, जबकि दूसरा तैयारा मेंटेनेंस के दौरान गैर मियारी जैक्स का
का इस्तेमाल बोइंग कंपनी को रिपोर्ट होने पर ग्राउंड हो गया है। एयरलाइन की ऑफिशियल दस्तावेज के मुताबिक टोरंटो के लिए 13 सितंबर से 27 सितंबर तक ऑपरेट होने वाली तमाम दो तरफा 13 परवाजें मनसूख कर दी गयी, जो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से ऑपरेट होना थी। दूसरी जानिब एयरलाइन के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स 10 साल से तनख्वाहें न बढ़ने पर 3 हफ्तों से एहतजाज पर हैं और अब सिर्फ किताब में दर्ज हिदायत के मुताबिक ही तैयारों की मरम्मत कर रहे हैं। इसके अलावा एयरलाइन को फाजिल पुर्जाजात की शदीद कमी का भी सामना है, जिसके बायस परवाजों के लिए तैयारे दस्तियाब नहीं हैं। ज़राए के मुताबिक कौमी एयरलाइन की टोरंटो के लिए परवाजें 27 सितंबर के बाद भी मुअत्तल रह सकती हैं। इस सूरत हाल के बायस कौमी एयरलाइन का टिकट लेने वाले हजारों मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। कराची से टोरंटो के एक मुसाफिर ने बताया कि इसकी 16 सितंबर की परवाज अब 7 अक्टूबर को कर दी गई है। इस तरह वो अपनी मुलाजिमत पर बर वक्त नहीं पहुंच सकेगा। कराची से लाहौर के लिए परवाज PK 306 का वक्त 2 दिन में 4 मरतबा तब्दील हुआ। अब इस परवाज का वक्त हफ्ते की सुबह 8 बजे बताया गया है। इस वक्त कौमी एयरलाइन के 12 बोइंग 777 तैयारों में से सिर्फ 3 तैयारे और 12 एयरबस A320 तैयारों में से सिर्फ 8 तैयारे काबिले परवाज हैं। तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। माशी और ज़रई माहिरीन का कहना है कि सैलाब से अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। लाखों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह होने से मुल्क की मईशत पर दबाव रहेगा और अशिया खुरनोश की कीमतों में भी 30% तक इजाफे का खदशा है। सूबों और वफाक में हम आहंगी न हुई तो आवाम महंगाई की चक्की में फंस जाएंगे। लाहौर से जवाद मलिक की रिपोर्ट। लाहौर चैम्बर के सदर मियां अबूजर शाद का कहना है कि सैलाब से चावल, मकई और कपास की फसलें, फल और सब्जियां तबाह हो चुकी हैं। मवेशी बह गए, पोल्ट्री फार्म भी जेरे आव आ चुके। सैलाब की वजह से मुल्क की मईशत दबाव में रहेगी। सूरत हाल का तकाजा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स हाथ जोड़ कर बैठें और अहम फैसला साजी करें। जिम्मेदार को रिलीफ दिया जाए, उनको टैक्स एग्जम्पशन दी जाए और खुदा के लिए नहरें बनाएं, खुदा के लिए छोटे सूबे बनाएं, खुदा के लिए डैम बनाएं। इंडिया में 5000 से ज़्यादा डैम है, हमारे पास 125 डैम है। कम से कम हमें इस साल कम से कम हर साल 100 डैम और बनाना चाहिए छोटा, और नहरें कम से कम 10 बड़ी नहरें बनानी चाहिए। इसके बगैर हमारा सर्वाइवल नहीं है। चावल, मकई, सब्जियों, फलों की फसलें तबाह होने से इन अजलास की कीमतों में 30% तक इजाफे का खदशा है। महंगाई पर काबू पाने के लिए ये अशिया फौरी दरामद करना होंगी। लोगों के घर डूब गए, मवेशी डूब गए, लोगों की फसलें डूब गई हैं, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एमरजेंसी तो हुकूमत ने लगा दी है, लेकिन हम कहते हैं कि जी किसानों का अजाला भी करें, उनकी मदद भी करें, ताकि वो दोबारा इसकी फसलें काश्त कर सकें और दोबारा अपने पाँव पर खड़े हो सकें। ज़राई माहिरीन का मुतालबा है कि हुकूमत सैलाब से तबाह काश्तकारों की मुकम्मल और फौरी बहाली के लिए इकदाम करे। ताखीर से हालात मजीद खराब होंगे। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की बैटर ईमान फातिमा का कहना है कि उनका वर्ल्ड कप खेलने का ख्वाब पूरा हो रहा है। लाहौर में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में पावर हिटर ईमान फातिमा ने कहा कि शुरू से शाहिद आफरीदी को खेलते हुए देखा है, वो भी उन्हीं की तरह बनना चाहती हैं। वो ऑस्ट्रेलिया की एलेक्स पेरिस से मुतासिर हैं। मेरा ये पहला वर्ल्ड कप है और एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा थी, खुशी भी थी कि वर्ल्ड कप में नाम आना आपका एक ड्रीम होता है। और ये है कि जितनी हमने प्रैक्टिस की हुई है, हमारे कैंप्स लगे हुए हैं, हमने जितनी उसमें तैयारियां की, फील्डिंग, फिटनेस हो गई, उसमें बैटिंग बॉलिंग सब आ जाता है। तो वो बहुत अच्छी हमारी तैयारी है वर्ल्ड कप के लिए। हम कॉन्फिडेंट है और मैं तो अपनी गेम पर इसलिए कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मेरा यही है कि मैं जिस चीज़ के लिए सिलेक्ट हुई हूँ, जो मैंने जिस चीज़ पर काम किया हुआ था, मैं अपनी वो नेचुरल गेम वर्ल्ड कप में खेलूँगी। कैंप्स में तो अपनी फील्डिंग पे और फिटनेस पे बहुत काम किया और उसके बाद जो मेरा मेन एम था, मैं अपनी जो पावर हिटिंग करती थी, मैं उसकी भी काफ़ी प्रैक्टिस पहले भी करती आई हूँ, जो अपनी नॉर्मल हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं। और यहाँ पे कैंप में भी आके मैंने अपनी शॉट एग्जीक्यूशन अच्छी की है। और अभी आपको खबर दें, रूस के कामचाटका रीजन के मशरकी सरहद साहिल के करीब 7.1 शिद्दत का जल्जला महसूस किया गया है। जर्मन रिसर्च सेंटर के मुताबिक जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई है। रूस के कामचाटका रीजन के मशरकी साहिल के करीब 7.1 शिद्दत का जल्जला। जर्मन रिसर्च सेंटर के मुताबिक जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है और सुनामी वार्निंग जारी की गई है। अमरीकी महकमा खारजा ने क़दामत पसंद तज्ज़ियाकार चार्ली कर्क के कत्ल के हवाले से गैर मुल्कियों पर वाज़े किया है कि तशद्दुद और नफरत का प्रचार करने वालों के वीज़े मनसूख किए जा सकते हैं। अमरीका के नायब वज़ीर ख़ारजा क्रिस लेंडाउ का कहना है कि गैर मुल्कियों के सोशल मीडिया सफ़ात की निगरानी की जा रही है। क्रिस ने कहा कि उन्हें यह देख कर दुख हुआ कि सोशल मीडिया पर बाज़ अफराद इस कत्ल की सताइश कर रहे हैं, इसका जवाब पेश कर रहे हैं या इसकी शिद्दत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अमले से कहा है कि वो इस मामले पर मुनासिब कार्रवाई करे।
समाजी राबते की वेबसाइट पर अपने बयान में नायब वज़ीर ख़ारजा ने अवाम से भी अपील की है कि वो गैर मुल्कियों के ऐसे तबसरे उनकी तवज्जो में लाएं ताकि महकमा ख़ारजा अमरीकी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। अमरीकी हुक्काम ने क़दामत पसंद तज्ज़ियाकार चार्ली कर्क के मुबैना कातिल को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी शनाख्त 22 बरस के टाइलर रॉबिन्सन के नाम से की गई है। कत्ल की वजह तो जाहिर नहीं की गई, ताहम फैमिली ज़राए का कहना है कि टाइलर के घर वाले रिपब्लिकन नज़रियात के हामिल और सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामी हैं। ताहम टाइलर किसी सियासी जमात से बाकायदा वाबस्ता नहीं था और ना ही उसने नवंबर के सदारती इलेक्शन में वोट डाला था। एक दोस्त के मुताबिक टाइलर रॉबिन्सन कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा बाएं बाजू के सियासी नजरियात का हामिल हो गया था और अपने रिपब्लिकन घर में वाहिद बाएं बाजू का हामिल शख्स था। फैमिली के मुताबिक उनका बेटा चार्ली को नापसंद करता था। कहा करता था कि चार्ली कर्क नफरत से भरा शख्स है। जो गोली कर्क पर चलाई गई उसके कौल पर फाशिज्म के खिलाफ मवाद दर्ज था, जिनमें से एक में अतालवी गीत बेला चाओ का भी हवाला था और एक जानिब तीरों के निशानात के साथ ये भी खुदा हुआ था कि ओ फाशिस्टो ये लो। ये भी लिखा था कि अगर आप ये तहरीर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं अपना काम कर चुका हूं। अमेरिका ने 32 इदारों को तजारती पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। पाबंदियों की जद में आने वाले 23 इदारे चीन से ताल्लुक़ रखते हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक भारत, ईरान, तुर्की और यूएई के इदारे भी फहरिस्त में शामिल हैं। रूस और इत्तेहादी बेलारूस ने नेटो के दरवाजे पर मुश्तरका जंगी मशकें शुरू कर दी हैं। ये मशकें न सिर्फ दोनों मुल्कों में बल्कि ये बाल्टिक और बैरेंट्स समंदर में की जाएंगी। ज़ैपिड ऐसे वक्त में की जा रही हैं जब रूस यूक्रेन जंग रोकने की कोशिशें ताहाल नाकामी से दोचार हैं और पोलैंड का दावा सामने आया है कि उसने नेटो इत्तेहादियों की मदद से रूस के मुश्तबा ड्रोन्स को अपनी फ़िज़ा में तबाह किया है। रूसी सफ़ीर के मुताबिक ड्रोन्स रूसी नहीं बल्कि यूक्रेन की तरफ से आए थे और रूसी वज़ारत दिफा के मुताबिक रूस के ड्रोन्स ने यूक्रेन में अहदाफ को निशाना बनाया था। पोलैंड हदफ नहीं था, जबकि अमरीकी सदर के मुताबिक रूसी ड्रोन्स मुमकिन तौर पर गलती से पोलैंड में दाखिल हुए होंगे। इन मशकों के पहले मरहले में रूस और बेलारूस पर मुमकिन हमला पसपा करने के इक़दाम किए जाएंगे, जबकि दूसरे मरहले में इलाकाई इस्तेहकाम बहाल करने की मशक की जाएगी जिसमें दोस्त ममालिक की अफवाज भी शामिल होंगी। पोलैंड की सरहद के करीब की जाने वाली इन मशकों के बारे में रूस का कहना है कि ये किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। ड्रोन वाक़े के बाद नेटो ने रूस की सरहद पर ऑपरेशन ईस्टर्न गार्डियन लॉन्च करने का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें डेनमार्क, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी और दीगर ममालिक शामिल होने का इम्कान है।